जेपी नड्डा से लेकर के लालू प्रसाद यादव जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक। लेकिन फिर जो जूनियर है उन पे रैगिंग नहीं हो, सीनियर भैया जो भी आते हैं रैगिंग करते हैं या बाहर के आगे रैगिंग करते हैं, बहाने सब पे रैगिंग करते हैं, ये सब ना हो। इस बहुत सारे जो वीक संगठन है वो चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन बने जो पटना विश्वविद्यालय में क्या तो चुनाव रद्द कर दिया जाए या फिर छात्र संघ चुनाव हो ही नहीं। वो अगर मैं चुनकर आता हूँ तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो पटना वाणिज्य के कैंपस में उपद्रव मचा के दिखा दे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पटना विश्वविद्यालय में। तो अभी हमारे साथ काउंसलर पद के भी बहुत सारे दावेदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके विश्वविद्यालय में मेन मुद्दा क्या है और वो अपनी राजनीति में आने के पहले किन किन चुनौतियों का सामना किया, जिसके बाद वो राजनीति में आने का फैसला लिया। क्या नाम हुआ अपना परिचय? मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं वाणिज्य महाविद्यालय का एमकॉम का छात्र हूँ और पिछले 5 सालों से मैं पटना विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ। यहाँ से हमने बीकॉम पास किया, फिर पीजी यहीं से कर रहा हूँ। देखिए, पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इस देश को करीब 17 मुख्यमंत्री दिया है। जेपी नड्डा से लेकर के लालू प्रसाद यादव जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक। लेकिन ये विश्वविद्यालय आज तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक कहते हैं कि जब आपका पास्ट बहुत अच्छा हो और प्रेजेंट में आप जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप शासन और प्रशासन से कतई ज़्यादा जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमने कभी भी सही लोगों के हाथ में शासन की डोरी नहीं दी। ठीक, मेरी लड़ाई जो है, बहुत सारे आपने इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत सारे लोग हैं, कभी कोई जाति के नाम पे बंटता है तो कभी कोई रंग के नाम पे बंटता है तो कभी कोई झंडा के नाम पे बंटता है। देखिए, वो दौर बीत चुका है, वो दौर था, एक समय था, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन वो दौर 21वीं सदी में वो जा चुकी है। आज लड़ाई बंद एसी के कमरे में बैठे हुए लोगों के बीच और गांव से, गलियों से, मजदूर के लड़के जो पटना विश्वविद्यालय, पटना बहुत मिडिल और लोअर क्लास के जो लोग आते हैं और बंद एसी के कमरे उनके लिए सही समय पर खोले नहीं जाते हैं, इसी की लड़ाई मेरा कोई जाति अथवा किसी संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई बंद एसी के कमरों में बैठे हुए उन अधिकारियों के खिलाफ है जो गर्मी के मौसम में, मई और जून के गर्मी के मौसम में वो दौड़ाते हैं और चाहे फिर दिसंबर के महीनों में वो दौड़ाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी छात्र के लिए जिसका पैरवी नहीं हो, जो गांव से आते हो, जो गरीब है, पिछड़ा है, अति है, दलित है, कोई भी कास्ट हो, उनके लिए सही समय पे दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। यही मेरी लड़ाई है। अपना पूरा परिचय दीजिएगा, किस पद पे हैं? मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं वाणिज्य से काउंसिल मेंबर के लिए चुन रहा हूँ। काउंसिल वाणिज्य का एक अपना दिक्कत है, क्योंकि उसके पास अपना कैंपस नहीं है। वो पटना विश्वविद्यालय के लिए कैंप कर रहा है, उसी में चलता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल पैनल के लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, बोलेंगे, लेकिन क्या होता है, जब आपके परिवार का आदमी ही सही नहीं रहेगा तो फिर आपका घर आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसी तरह एक काउंसिल मेंबर का रोल होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कॉलेज की मेजर से लेकर माइनर तक प्रॉब्लम को एड्रेस करे और यूनिवर्सिटी पैनल पे जाके उसको रिप्रेजेंट करे, जो कि एक काउंसलर करता है। आप अभी बताया कि 5 साल से मैं पटना कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आपने ये 5 साल में किन किन चुनौतियों का सामना किया, जिसको लगता है कि आने वाले जो छात्र हैं उसके लिए हम वो चुनौती को सामना नहीं करने देंगे, उसके लिए हम खड़े हैं यहाँ? सबसे पहले मैं 2 चीज़ें बोलूँगा कि मैं एक सीनियर के नाते भी बोल रहा हूँ कि आप लोग आते हुएगा तो आपके साथ यहीं पटना कॉलेज की कैंटीन है, कुछ हमारी बहनें हैं, वहाँ पे आए दिन अभद्र कमेंट हो जाता है। वहाँ पे पटना कॉलेज की घाटें हैं, वहाँ पे लोग मारपीट कर लेते हैं। अगर मैं चुनकर आता हूँ तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो पटना वाणिज्य के कैंपस में उपद्रव मचा के दिखा दे। ये मेरा कमिटमेंट है, मैं इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और लीडर का मतलब होता है नीडर। वीसी ऑफिस में जाने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए हमको डर के बोलना नहीं पड़ेगा, जहाँ भी बोलना पड़ेगा मैं कमिटमेंट हूँ यहाँ के छात्र हितों के लिए और छात्रों की आवाज़ के लिए। सत्य प्रकाश भैया, तो आपने अभी बात बोला कि आए दिन कमेंटबाजी होती है, और अभी कुछ दिन पहले ही जब नोटिफिकेशन आया था तो पटना कॉलेज के ही दरभंगा हाउस में बमबाजी किया गया और उसमें नाम आया कि यहाँ का माहौल जो है
वो लड़का स्टूडेंट लोग खराब करके रखा है, जिसके कारण महिलाओं के छात्रावास बंद है, बॉयज छात्रावास बंद है। और ये जो कृत्य है उसका सामना सिर्फ बॉयज ही नहीं करते, लड़कियों को भी वो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लड़का यहाँ का छात्र नहीं होता है। जो भी बमबाजी करता है या गोलीबारी करता है वो यहाँ का छात्र नहीं होता है। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का राजनीति ये है कि जिसका संगठन कमज़ोर होता है वो चाहता है कि एक ऐसा यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया जाए ताकि कम से कम लोग आएँ वोटिंग करने, और हम लोगों को जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी पत्रकार हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सब आउटर लोग आते हैं। पेन चलाने वाला अगर कोई बम नहीं चला सकता है, कोई गोली नहीं चला सकता है, अगर पेन चलाने वाला अगर कोई गोली और बंदूक चला रहा है तो समझिए वो भगत सिंह है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए चला रहा है। मतलब हमको जहाँ तक पता है, यहाँ पे जो भी अनवांटेड एलिमेंट होता है वो बाहरी बच्चे करते हैं। पटना विश्वविद्यालय का किसी भी छात्र ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ से ऑनर्स में जिस सब्जेक्ट में लीजिएगा वहाँ पे 75% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, और सबसे पहले यहाँ पे इंट्रांस क्वालिफाई करना होता है। आप जानते हैं। तो आपने अभी बोला कि जो भी कृत्य होता है यहाँ बमबाजी से लेकर तो पढ़ने वाले बाहर के स्टूडेंट बाहर से आते हैं, ऑफ कोर्स बाहर से आते हैं। क्यों आएंगे यहाँ? उनको बुलाया जाता है। कुछ अलग संगठन, बहुत सारे संगठन हैं, संगठन के द्वारा बहुत सारे जो वीक संगठन है वो चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन बने जो पटना विश्वविद्यालय में क्या तो चुनाव रद्द कर दिया जाए या फिर छात्र संघ चुनाव हो ही नहीं। वो अपने जाति पे, वो अपने मजहब के नाम पे वोट मांगने वाले लोग, क्यों नहीं कोई बोलता है कि आइए एक छात्र यूनाइट होकर हम लोग पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते हैं। क्यों नहीं ये कोई बोलता है कि यहाँ पे आए दिन जूनियर के साथ रैगिंग होता है, आओ हम सब मिलकर हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम पहलुएं हैं, और पटना विश्वविद्यालय की छात्र सबसे बुद्धिजीवी छात्र माने जाते हैं बिहार में, और वो जिसको भी चुनेंगे एक अच्छे कैंडिडेट को ही चुनेंगे। ये आप एश्योर्ड रहिए। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के छात्रों को जो इस बार चुनाव में वोट करेंगे वो किस मुद्दे पर करेंगे और किन कैंडिडेट को चुन रहे हैं। वो जो उनको लगता है कि उनका जो कैंडिडेट है पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के एक विज़न है उसके पास, और वो पटना विश्वविद्यालय को जो अस्तित्व की मांग की लड़ाई को लड़ रहा है उसको आगे ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र हूँ, BBA सेकेंड सेम से। ठीक है, आप इस बार वोट देंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट करूँगा इस बार। फर्स्ट टाइम वोट कीजिए। आपके लिए यहाँ का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, और आप कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको देखते हैं कि वो हमारे पटना विश्वविद्यालय को एक अच्छा माहौल बनाएगा और एक अच्छी मांग को लेकर के वो आगे बढ़ेगा? क्या सोचते हैं इसमें? इस पर सोचना है कि जो हम लोग के लिए लड़ाई लड़े, जो भी छात्र हित के लिए लड़ाई लड़े, मतलब छात्र हित के लिए, वो नेता ना बने, वो छात्र नेता बने, और जो भी जो भी छात्र हित के लिए काम करेंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और बाकी और यहाँ का मुद्दा क्या है जिस पे आप वोट कीजिएगा? जो भी इसके पहले हम लोग का तो वाणिज्य का कोई अपना कोई कैंपस नहीं है, उस कैंपस को हम लोग को जल्द से जल्द मिलने चाहिए। और सुनने में आया है कि हम लोग का वाणिज्य महाविद्यालय दरभंगा उसके लिए अलॉट हो चुका है, तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग का बहुत जल्द से जल्द मिल सके और हम लोग अपना सेफली जोन में चले जाएं। आप क्या बोलना चाहेंगे? इलेक्शन के बोलना चाहूँगा कि इलेक्शन शांतिपूर्वक होनी चाहिए और जल्दी से कोई एज ए लीडर कोई बने और वाणिज्य को चेंज करें। हम लोग वाणिज्य के छात्र हैं और इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? किस पे वोट कीजिएगा आप? क्या मुद्दा है आपका? हम लोग का यही मुद्दा है कि कॉलेज 8 बजे से चलता है, टीचर लोग 8 बजे के बाद आते हैं, उसके बाद क्लास में आपको माइक नहीं है, जो बच्चे को मतलब टीचर लोग बोलते हैं जोर से गला फंसता है, बहुत पीछे बच्चे को नहीं सुनाई देता है। तो हम लोग का ये भी रहेगा विज़न कि माइक भी होना चाहिए हर क्लास में। टीचर लोग 8 बजे तक आ जाए लोग, और स्मार्ट क्लासेस हो, बच्चों लोग के लिए स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। फिर जो जूनियर है उन पर रैगिंग नहीं हो, सीनियर भैया जो भी आते हैं रैगिंग करते हैं या बाहर के आगे रैगिंग करते हैं, बहने सब पे रैगिंग करते हैं, ये सब ना हो। इसी मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे लोग, और जो अच्छे काउंसलर होंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे।